ओके, हेलो पेरेंट्स। तो आज मैं और रीत आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग पे घर पे बैठे बैठे हम कैसे काम करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि अब मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ जिससे आपका जो सेशन है वो बोरिंग ना हो, बच्चों को कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आए थ्रू विजुअल कार्ड्स और थ्रू प्लेइंग एक्टिविटी। यू कैन से प्लेफुल मैनर में हम कैसे बच्चे का रिसेप्टिव बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले है सीक्रेट गार्डन। जो भी मैं आज आपको बॉक्सेस दिखा रही हूँ वो सारे क्लेवर क्यूब्स की तरफ से है। क्लेवर क्यूब्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। समटाइम्स आई फेल्ट लाइक कि जो मुझे चाहिए पता नहीं उनको कैसे समझ में आता है। सेम कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन होता है, मैं वो आज आपको बताऊंगी। सीक्रेट गार्डन क्लेवर क्यूब्स का ये गेम है। ओके, तो इसमें जो है सीक्रेट गार्डन जो एक्टिविटी है ये आपके बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज इनरिचमेंट एंड विजुअल परसेप्शन पे काम करेगी। अब इसमें है क्या क्या, इसमें है एक फोल्डेबल बोर्ड है। ये रहा फोल्डेबल बोर्ड, बहुत अच्छा सॉलिड फोल्डेबल बोर्ड है। फोल्डेबल बोर्ड, यस, दिस इज कॉल्ड फोल्डेबल बोर्ड। ठीक है जी। ये मैं आपके बच्चे के सामने आप इस तरीके से रखेंगे। साथ में 30 पिक्चर कार्ड्स। देखिए मैंने हर जो एक्टिविटी है उसको मैं आपको ब्रीफली दिखाऊंगी, क्योंकि अगर एक एक्टिविटी को मैं प्रॉपर दिखाऊंगी तो कम से कम एक वीडियो इसी पे बनेगी। तो 30 पिक्चर कार्ड्स हैं, मैंने वो निकाले हैं जिसमें मुझे पता है कि रीत बहुत अच्छा करेगी, तो मैंने इतने से ही कार्ड्स लिए हैं। 30 पिक्चर कार्ड्स हैं अदरवाइज। और 1 क्लू शीट है। दिस इज अ क्लू शीट, आई विल शो यू जी। वेरी गुड। अब मैं इसके सामने बच्चे के सामने ये कार्ड्स रख दूंगी। मेक श्योर कि कम से कम बच्चे को इसका रिसेप्टिव में आइडेंटिफिकेशन हो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी। नीचे गिरी है क्या? ओह, आपको मैंने तभी तो बिठाया अपनी हेल्प के लिए। गिव मी स्लीपर्स, गिव मी केक, केक, बॉल, बॉल, लेडी बग, गिव इट टू ममा, बटरफ्लाई, बी हाइव। यस, तो आपने बस इतना सा करना है कि बच्चे को इस गेम से पहले जो क्लू कार्ड्स दिए गए हैं उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और फंक्शंस पता होने चाहिए। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शन की एक्टिविटीज़ दिखाई थी वो पेरेंट्स कहते हैं मैम बड़े बच्चों के लिए दिखाइए, तो ये बड़े बच्चों का हम एक्टिविटी लेके आए हैं। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, सही रखे हैं। अच्छा, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो। देखो स्लीपर्स तो ऐसे रखे हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। स्लीपर्स क्या उल्टा रखे होते ठीक है जी, ठीक है। अभी देखिए इसमें सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि किस चीज़ के लिए आपको क्या सेंटेंस बोलना है। अब आप यू नीड टू लिसन मी वेरी केयरफुली, राइट? ओके। वी कम इन पेयर्स एंड वी कैन स्लिप ऑन टू योर फीट वेन एवर यू फील लाइक वॉकिंग। बताइए, आंसर कीजिए। यस, इसको पता चल गया कि मैं स्लीपर्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिक थिंकिंग कि हम रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इन्होंने नहीं लिखा है, बट क्योंकि मैं गेम परफॉर्म कर रही हूँ तो ये लिसनिंग स्किल पे बहुत अच्छे से काम करेगा। थर्ड थिंग इन्होंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्लू बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ये बच्चे की स्कैनिंग पे बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपको जो भी कार्ड है वो आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्लू कार्ड कहाँ पे फिक्स होगा। प्लीज जस्ट वेट। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ओके, आई एम बेक्ड इन द अवन एंड देन डेकोरेटेड विद डिफरेंट फ्लेवर्ड आइस। वेरी गुड, शाबाश, very nice. Please sit properly. Okay. Thank you so much. Okay, I am a toy which is round in shape. I keep on bouncing till I am, yes, very good. Put it, ball, shabash. वैसे बोल तो लोगों के पास होना चाहिए। या लोगों के पास होना चाहिए। देखो शी इज यूजिंग हर लॉजिक कि जहाँ पे कोई पर्सन है इस गार्डन में, क्योंकि द नेम ऑफ द गेम इज सीक्रेट गार्डन, तो शी इज यू नो यूजिंग हर लॉजिक कि बॉल कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे पर्सन है। शी इज सेइंग लोगों, जहाँ लोग हैं, तो एक्चुअल मीनिंग इज कि जहाँ पे पर्सन है, पर्सन के पास बॉल होना चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव थिंकिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट इज इशप्रीत, प्लीज वेट। Okay, thank you. Next is, I am the home to many buzzing bees.
and also store lots of honey. Very good. What's the name? Beehive. Okay, तो इस तरीके से ये गेम खेली जाएगी. ब्रीफली मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा. ठीक है जी. बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है, वर्थ है कि आप लोग इसको बाय करें, क्योंकि अदरवाइज ये सब कुछ घर पे बनाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट. तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. कुछ पेरेंट्स हम लोगों के साथ नए जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं जो पुरानी वीडियोस हैं एक्टिविटीज़ की, है ना, रिसेप्टिव के ऊपर, मैं उनके लिंक्स भी डालूंगी ताकि आप उनको भी गो थ्रू करो. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट गेम है फेदर फिक्स. फेदर फिक्स एंड नेक्स्ट गेम. रीत इसको बहुत इंजॉय करती है. यस, फेदर फिक्स. एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो सीक्रेट गार्डन गेम है वो 3.5 से 7 इयर्स की एज में है, बट आपको मेंटल एज ध्यान रखनी है, इसलिए मुझे ये लगता है कि, है ना, एज मैं कैसे बताऊँ. तो फेदर फिक्स जो है गेम, ये 2.5 साल से 2.5 to 3.5 तक एप्लीकेबल है. तो अभी आप अपने आप मैच करेंगे. ठीक है, चलिए हम दिखाएं सबको. ओके, फेदर फिक्स है. यूनिक 3 पीस पजल है ये. इस तरीके का आपको इसमें स्पिनिंग व्हील मिलेगा जो कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाएगा. वेट कीजिए प्लीज. लोगों को दिखा रही हूँ कि प्लीज. अच्छा, प्लीज आई एम सो सॉरी. दिखाइए. ये देखो फ्रेंड्स, इसमें क्ले कलेक्शन है और क्ले कलेक्शन से किसी का टमी देखना है, किसी का फेस देखना है, शाबाश, किसी का हैंड देखना है. वेरी गुड. ओके, तो इसमें यस, इसमें 1 स्पिनिंग व्हील है एंड 10 हेक्सागन कार्ड्स है. दिस वे. अभी ये जो कह रही है ये अभी खुद एक्सप्लेन करेगी. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रही है. इशप्रीत, पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज. हम इस तरीके से बच्चे के सामने कार्ड्स रख देंगे. हाँ जी, तो कर लो, नो प्रॉब्लम. चलिए बस अभी ठीक है. तो ये है, मैं व्हील को स्पिन करूंगी. लुक हियर, एरो किसकी तरफ आया? पीकॉक. यस. तो अभी रीत, ये देखिए पीकॉक की तरफ एरो आया है, तो आपका बच्चा पीकॉक बनाएगा. यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं हम. दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग. ओके, वेरी गुड. ये बताने की कोशिश कर रही थी कि किसी में किसी का टमी है, किसी में विंग्स हैं, फेदर्स हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और वो जी लगाना है. यस, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन बाय रीत. वेरी गुड. सो हियर इज द पीकॉक. देखो इशप्रीत ने पीकॉक बनाया है. अब हम एक बार और स्पिन करके दिखाएंगे. राइट रीत? ओ, व्हाट इज दिस? व्हिच बर्ड इज दिस? आउल. चलिए बनाइए आउल. एक चीज़ मेक श्योर कि स्पिनिंग व्हील्स में जितने बर्ड्स हैं बच्चे को पता होना चाहिए कि फ्लेमिंगो है, पेंगुइन है, आउल है, ईगल है, क्रो है, तब जाकर ये एक्टिविटी हम बच्चे पे लगाएंगे. आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बच्चे को. गुड जी. लगाइए, खुद लगाइए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. डन. वेरी गुड. सो इस तरीके से बहुत इजी गेम है, बट हाँ, बट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है. आप वर्थ बाइंग है एक्चुअली. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ. एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें, क्योंकि कब तक बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस मानता रहेगा. अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ अपने सेशन में यूज़ नहीं करेंगे ना, तो बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट हम आपको एक्टिविटी दिखा रहे हैं डाइस टावर. ठीक है. अब डाइस टावर में 8 रिवर्सिबल पैटर्न्स. जस्ट वेट इशप्रीत, लेट मी हैंडल दिस. ओके, 8 रिवर्सिबल पैटर्न्स आपको देंगे. साथ में 1 रेस बोर्ड है. इंडिपेंडेंट एक्टिविटी अगेन, गेम है ये एक. साथ में 15 कलर डाइसेस हैं. ये रहे 15 कलर डाइसेस हैं, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है, तो 15 कलर डाइसेस आएंगे. +1. हाँ बेटा, +1. छोड़ दिया. हाँ जी, चलो निकालिए. सारे निकाल लें आप. हम पेरेंट को एक बार करके दिखा दें. हाँ जी, पेरेंट्स को करके दिखा दें. Yes. क्योंकि पेरेंट्स को अभी पता नहीं है ना. राइट. चलिए, जैसे मैं छोटा सा बनाने के लिए देती हूँ ताकि थोड़ा टाइम कम लगे. राइट इशप्रीत? चलिए इशप्रीत आपको ये बना के दिखाएगी. ठीक है इशप्रीत,
इस तरीके से ये जो पैटर्न कार्ड है मैं सामने रखूंगी बच्चे के, और बच्चा सेम फॉलो करेगा, राइट? चलिए करो करो। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे का क्या क्या इम्प्रूव होगा इस गेम के साथ? विजुअल परसेप्शन, क्योंकि यहाँ से देखना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि डाइस के नंबर भी मैच करने हैं। हाँ हाँ बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो विजुअल परसेप्शन इम्प्रूव करेगी। सिक्वेंसिंग, सीक्वेंस लगाना है, मैं कुछ और ले लेती हूँ, है ना? सिक्वेंसिंग कि किसके बाद क्या आएगा। ओके, उसके बाद है नंबर काउंट। अगर बच्चे को 1 to 6 आना इज इम्पॉर्टेंट है। डाइस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि 1 पे कौन सा डाइस उठा के देना है। मुझे पता नहीं था ये गेम, फिर मम्मा ने समझाया, इसलिए मुझे पता चल गया। गुड। और मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स क्यों? क्योंकि एक के ऊपर दूसरा लगाना है, फिर तीसरा, इस तरीके से। अभी दिखाएगी रीत आपको करके। प्लीज डू इट फास्ट इश्प्रीत। वेरी गुड। ब्लैक वाला नहीं, अभी येलो लाइन आ रही है पूरी। मम्मा अच्छा, आप इस तरीके से बना रहे हो? जी। गुड गुड। मैंने गलती कर दी तो नहीं होना था। ये तो मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगी ना। हाँ बनाओ बनाओ, फटाफट से करो ना बेटा, पेरेंट्स आर वेटिंग। देख रही हूँ कि ट्री का आपको ये वैसे ऐसे नहीं बनाना है जैसे आप बना रहे हो। जिस पैटर्न में उन्होंने बनाया आप उसी पैटर्न में बनाएंगे। तो आप पहले बिल्कुल ठीक बना रहे थे ऐसे, ठीक है जी? अब इसके बाद आप सारे येलो रखोगे ताकि आपकी बिल्डिंग सॉलिड बने, राइट? अगर आप ऐसे सिंगल सिंगल बनाएंगे तो ये गिरने का डर है टावर। अभी इनको आपस में एक दूसरे से सपोर्ट मिल रहा है ना, राइट? चलिए फटाफट कीजिए प्लीज। नंबर 2 है उसके बाद। यस, देख देख के बनाना है। हाँ जी प्लीज़ बनाइए। उसके बाद क्या है कि ये गेम इस तरीके से प्ले की जा सकती है। और दूसरा कैसे प्ले करना है कि 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 डाइस हैं, 5 प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते हैं। जैसे मैंने नंबर चूज़ किया 3, ठीक है? किसी ने 5 चूज़ किया, किसी ने 1 चूज़ किया, तो 14 डाइसेस हैं और एक 1 डाइस है। तो जो पहले पहुंचेगा तो वो विनर होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है ये। प्ले एंड लेजर स्किल में मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? सोच रही थी मम्मा। अच्छा, चलिए चलिए फटाफट कीजिए। रीत आप इतना टाइम ले रहे हो ना। बहुत नौटंकी चल रही है ना। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ, ठीक है? अदरवाइज तो मुश्किल काम है। ओके, नेक्स्ट गेम इज मेमोरिस्टिक चैलेंज योर मेमोरी, ठीक है जी? इसमें आपको मिलेगा विजुअल परसेप्शन पे काम होगा और मेमोराइज करेंगे। ये है आपका गेम मेमोराइज। ओके, मेमोरिस्टिक चैलेंज योर मेमोरी। इसमें आपको 6, एक मिनट प्लीज, है ना, लेट मी एक्सप्लेन। हाँ जी, इसमें आपको 6 बॉक्सेस मिलेंगे इस तरीके से। बहुत क्यूट बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको आप किसी भी पैटर्न में रख सकते हैं। 1 वाइट डाइस मिलेगा आपको, डाइस नॉर्मल डाइस चला के और सोचना है कि कौन सा कार्ड इसके अंदर है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं करना, ये चीटिंग है। राइट, ओके। तो मैंने हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। 48 कार्ड्स आपको मिलेंगे। एक मिनट, थैंक यू। 48 कार्ड्स आपको मिलेंगे। 4 कैटेगरीज इसमें हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, इमोशंस दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट्स दिए गए हैं और शेप्स। तो मैं इसको थोड़ा सा रीत के लिए इजी बना रही हूँ और आप लोगों को समझने के लिए भी इजी बना रही हूँ कि ये कैसे यूज़ करना है। चलिए, एक माउंटेन बना रही थी। अच्छा जी, ठीक है। एक माउंटेन, ये देखिए, मैंने इसको ऐसे दिया रीत को, और मैं इसमें 2 कार्ड्स ऑलरेडी डाले हैं ताकि हम इजी हो जाए हमारा काम। लोगों को हंसना था। अरे रीत इश्प्रीत, उसकी वजह से
मुझे हंसी आ गई। ओके ये देखें 5 कार्ड्स हैं, मेमोरी गेम है, बहुत ही प्यारी। 6 कार्ड्स हैं मम्मा। 6 कार्ड्स हैं। ओके ये लो जी। क्योंकि 6 ये कार्ड है और 6 ये कार्ड है। यस अभी क्या है कि आप एक बार अपने बच्चे को बोलेंगे, लुक है इशप्रीत, नंबर 1 में आपको मैंने दिया है ओवल, ठीक है जी। नंबर 1 में क्या है? ओवल। नंबर 2 में स्टार। नंबर 3 में डायमंड। नंबर 4 में रेक्टेंगल। नंबर 5 में इधर, पेंटागन। वेरी गुड। नंबर 6 में सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। यस अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं और ये वाले कार्ड्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। क्लू कार्ड्स हम इनको बोलेंगे ताकि बच्चे को, हाँ जी क्लू कार्ड। हाँ, ताकि बच्चे को क्लू मिल जाए कि इनमें से इसमें क्या होगा। अब मैं डाइस रोल करूँगी, कौन सा नंबर आया? 3। तो आप बताइए 3 में क्या डाला था मैंने, कौन सी शेप? फटाफट। पहले मुझे सोचने दो। अच्छा सोचो सोचो। डायमंड ऑरेंज वाला। वेरी गुड, डालो इसमें। सोच के किया। वेरी गुड, सोच के किया, शाबाश। चलिए कौन सा नंबर आया है 2। बताइए। 2 वाले नंबर इसमें क्या है? क्या है ये? नहीं येलो वाला। क्या है नाम इसका बोलो। स्टार। शो। ओ वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए मेमोरी गेम है बट कितनी इंटरेस्टिंग वे में है। कौन सा नंबर है? 5। बताइए 5 यहाँ पे क्या था? आर यू श्योर? या। वेरी गुड, लुक एट दिस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बताइए कौन सा नंबर आया है? 1। नंबर 1 पे क्या था? अरे अरे, पुट इट हियर। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब बताइए कौन सा नंबर है? 6। नंबर 6 में क्या था? 2 नंबर 6 में क्या था? नो, यस, सेमी सर्कल। तो ये इस तरीके से है और इस तरीके से आप बहुत सारे कार्ड्स 4 कैटेगरीज में कैसे करेंगे कि जैसे आपने ओवल के साथ कुछ भी डाल दिया, सैड फेस डाल दिया, हम और एसोसिएशंस मजबूत करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये हैं 4 एक्टिविटीज़ जो मैं आज आपके लिए लेके आई थी, जो कि मेमोरी इंप्रूव करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग पे काम करेंगे, विजुअल परसेप्शन पे काम करेंगे, स्कैनिंग पे, लिसनिंग पे, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग पे एंड लैंग्वेज इनरिचमेंट में, ठीक है। लैंग्वेज इन्हांस करेंगे थ्रू रीजनिंग स्किल्स। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। आपको अगर एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं तो आप डेफिनेटली लिंक हम डालेंगे, वहाँ जाके आप लोग ऑर्डर कीजिए। थैंक यू।